Hello everyone. Today we'll be starting a new topic in the chapter number 1, that is Introduction to Computer System. We will start a new topic, that is data and information. इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि डेटा कैसे यूज होता है या कैसे उस पर काम कर सकता है कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर होता है वो प्राइमरीली यूज होता है फॉर प्रोसेसिंग डेटा। अब जो कंप्यूटर है वो किसी भी चीज़ को हम चाहे कुछ भी करें उसे कंसीडर करता है एज डेटा। चाहे वो कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई पिक्चर हम देख रहे हो, या कोई सॉन्ग सुन रहे हो, या कोई वीडियो देख रहे हो, या कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो। डेटा एज अ डेटा ही वो हर चीज़ को काउंट करता है। अब डेटा जो है वो रॉ भी हो सकता है, या फिर एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट भी हो सकता है, जो कि हम प्रोसेस उस पे करेंगे, कोई एक काम करेंगे जिससे हम हमें उसमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिले। जैसे कि समझ लो बस मैं 3 लेटर्स दे दूं विद इनकोडिंग RGB, कोई भी नंबर दे दूं। अब ये एक डेटा है, हमें नहीं पता क्या है। हम कंप्यूटर देंगे, वो रिकॉग्नाइज करेगा कि RGB फॉर्मेट है। वो इस फॉर्मेट का एक मीनिंगफुल वैल्यू देगा एक कलर के अकॉर्डिंग। वो हमें एक कलर पकड़ा देगा। जैसे अगर हम सबको ज़ीरो कर दें तो हमें मिलेगा ब्लैक कलर, हम सबको मैक्सिमम कर दें तो हमें मिलेगा वाइट कलर। ऐसे अलग अलग कलर्स। सो ऐसे ही एक कंप्यूटर जो है रॉ और अनऑर्गेनाइज फैक्ट को प्रोसेस करके हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। तो जो डेटा की जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने के लिए हमें एक ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर को समझना चाहिए। ओके। सो जो अलग अलग लोग होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं अलग डेटा, इंफॉर्मेशन या नॉलेज इंटरचेंजेबली, जो कि करेक्ट नहीं है। अब हम समझेंगे डेटा एंड इट्स टाइप। डेटा क्या होता है, हम किसी को डेटा बोलते हैं, और उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। अब जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं इसे एक रॉ डेटा इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। बट जो इंटरनली होता है कंप्यूटर के अंदर, जो भी डेटा होता है वो स्टोर होता है विद इन द बाइनरी फॉर्मेट, दैट इज जीरोज एंड वंस। बट एक्सटर्नली जो हम इनपुट देते हैं वो अलग अलग चीज़ों में हम दे सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, और नंबर्स दे सकते हैं हम 0 to 9, या फिर हम स्पेशल सिंबल दे सकते हैं जैसे ये एट, हैश, एट्सेट्रा। या फिर डेटा जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में भी दिया जा सकता है, या फिर उसे हम किसी और फाइल से भी रीड कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप का हम एक्सटर्नली डेटा दे सकते हैं। ओके। अब जो इनपुट दिया जाता है अलग सोर्सेस से, डिफरेंट सोर्सेस से, वो मे बी एक अलग फॉर्मेट में हो। जैसे कि मैंने आपको इमेज का बताया, इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ RGB पिक्सल्स। इमेज की हर एक पॉइंट की अलग अलग RGB वैल्यू होगी, जिस RGB वैल्यू से एक पूरी एक इमेज बनती है। ओके। इस टाइप से मतलब एनकोडेड होती है जो इमेज होती है वो कंप्यूटर के अंदर। या फिर एक वीडियो हो गई जो कि फ्रेम से बनी होती है, या फिर एक फ़ी रिसिप्ट हो गई, जैसे हम कोई फ़ीस दें या फिर हम कहीं बिल पेमेंट करें, जिसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और नॉन नंबर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। सो प्राइमरीली 3 टाइप के डेटा होते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर डेटा। जैसा कि हम वर्डिंग से ही समझ सकते हैं, डेटा जो कि फॉलो करे एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर। अब अगर कोई डेटा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा तो दैट डेटा वुड बी इजी टू कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड। इस डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इस टाइप का जो डेटा होता है हम उसे एक प्री डिफाइंड टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं इन अ डेटा फाइल टू एक्सेस इन द फ्यूचर। अब एक एग्जांपल स्ट्रक्चर डेटा का देने के लिए, ये टेबल है, इसमें अलग अलग कॉलम्स हैं जो कि हैं रोल नंबर, नेम, मंथ, अटेंडेंस एंड परसेंट। ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, इसमें सबके रोल नंबर हैं, सबके नेम्स हैं, सबके मंथ्स हैं, या फिर अटेंडेंस है, उस मंथ में पर्टिकुलर क्या अटेंडेंस रही है उन स्टूडेंट्स की। ये एक एग्जांपल हो गया। अब जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज हो सकता है एक रो कॉलम फॉर्मेट में जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अब हम इस स्ट्रक्चर डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं इन विद मे बी इन असेंडिंग और मे बी डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि अगर हम इसको देखें, हम इसको जो है एक स्ट्रक्चर में फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि अटेंडेंस हाई टू लो, यहाँ पे हाईएस्ट अटेंडेंस होती है, यहाँ पे लो। या फिर हम नेम वाइज कर दें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें शिफ्ट कर दें। इस टाइप से हम इन्हें अलग अलग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा।
जैसे कि हमने स्ट्रक्चर डेटा में समझा कि एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, अनस्ट्रक्चर डेटा जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होते इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं कोई ऑडियो, हम कुछ आवाज़ सुन रहे हो, स्ट्रक्चर्ड थोड़ी है वो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कहीं पे आवाज़ ज़्यादा आ रही है कहीं पे लो आ रही है तो अनस्ट्रक्चर हो गया वो। या फिर कोई वीडियो फाइल, या ग्राफिक्स देख रहे हैं हम, या कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, या सोशल मीडिया पोस्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के। इन डेटा को जो, इसमें जो डेटा होता है इसे हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्सटुअल कंटेंट होता है उसके साथ ग्राफिक्स भी हो सकता है जो कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल, ये अटेंडेंस रिकॉर्ड है, यहाँ स्कूल लोगो आ गया, स्कूल का नाम आ गया, यहाँ हेडिंग आ गई, रोल नंबर आ गया, नेम, टोटल क्लासेस कितनी ली, अटेंडेड, एक ग्राफ आ गया कि मंथली कितना, गार्डियन के सिग्नेचर, कोई फॉर्मेट थोड़ी है ये। मतलब फॉर्मेट तो एक तरीके से हम वो मानते हैं कि टैबुलर फॉर्म में हो गया, बट ये टैबुलर फॉर्म में नहीं है, रैंडम चीज़ें हमने एक साथ एक जगह लगा दी हैं। ओके, सो इसके साथ हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो इसमें हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर है भी और नहीं भी, इसलिए हम इसे बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें डेटा होता है, उसका कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, बट उसके अंदर इंटरनल टैग्स या मार्किंग्स होती हैं जिससे हम डेटा एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, इन्हें बोलते हैं हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि कोई एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, बट यहाँ पे एक इंटरनल टैग दे रहे हैं जिससे हम डेटा एलिमेंट्स को वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। इसके एग्जांपल्स हैं ईमेल डॉक्यूमेंट, कोई अगर आपने कोडिंग वगैरह पढ़ी हो तो एचटीएमएल का एक पेज हो गया, या कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल सीएसवी फाइल्स हो गई, इसमें बहुत सारे डेटा हम यूज़ करते हैं। जैसे सीएसवी फाइल को यूज़ कर सकते हैं हम डेटा, कहते हैं कोई एआई मॉडल को ट्रेन वगैरह करने के लिए, एंड एक्सेट्रा। अब ये जो एक एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल के बारे में यहाँ लिखा गया है, इसमें एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसमें स्टूडेंट का मंथली वाइज अटेंडेंस डिटेल्स दी गई है। अब इस एग्जाम्पल में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं फॉलो करा गया फॉर ईच अटेंडेंस रिकॉर्ड। इसमें जो भी डेटा वैल्यू है वो एक टैग के साथ डाली गई है। टैग के एग्जांपल्स हैं नेम, मंथ, क्लास, अटेंडेंस। नेम, मंथ, क्लास, अटेंडेंस, ये एक टैग दिया गया जिससे हम डेटा को इंटरप्रेट कर सकें वाइल प्रोसेसिंग। So with this, we have concluded what are data information and how data and its type are stored. So within the next class, that will cover our topic data capturing and storage, and the next topic of sixth sub part of this chapter. So yeah, thank you all for today. I'll be seeing you all within the next class.